हाय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक बायोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये इस तरह से इम्पोर्टेंट है कि बायोलॉजी में जेनेटिक्स में, बॉटनी और ज़ूलॉजी की जेनेटिक्स में हमारे पास दो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। एक है पेंट्रेंस और दूसरी टर्म है हमारे पास एक्सप्रेसिविटी। दोनों टर्म स्टूडेंट्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं। अक्सर स्टूडेंट्स पेंट्रेंस की जगह एक्सप्रेसिविटी बता रहे होते हैं और एक्सप्रेसिविटी की जगह पे पेंट्रेंस को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। हायर स्टडीज़ में ये टॉपिक एग्ज़ाम्स के हवाले से, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस टॉपिक में हम पेंट्रेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सप्रेसिविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो लेक्चर को गौर से देखिएगा तो आप लोगों की पेंट्रेंस और एक्सप्रेसिविटी की जो कन्फ्यूजन है, जो मिक्सअप होता है, वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं पेंट्रेंस है क्या। पेंट्रेंस देखने से पहले स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें जीन्स हैं, जीन्स मौजूद हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो जीन्स के सेट को हम क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। स्टूडेंट्स, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी जीन्स हैं उसको जीनोटाइप कह सकते हैं, या एक खसूसियात, एक ट्रेट को कंट्रोल करने वाले जीन्स को भी हम उस ट्रेट की जीनोटाइप कह सकते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जीन्स हैं जो मिलके क्या बनाते हैं? जीनोटाइप बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जीनोटाइप जब एक्सप्रेस होते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो ये फिनोटाइप बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि ये फिनोटाइप क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, फिनोटाइप जो हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के विजिबल करैक्टर्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो हमें करैक्टर्स नज़र आते हैं, जैसे ह्यूमंस में हेयर्स हैं, करली हो सकते हैं, ये एक ट्रेट है। स्ट्रेट हो सकते हैं, ये भी एक विजिबल करैक्टर है। आई कलर जो है ये भी एक विजिबल करैक्टर है। हाइट जो है ये भी विजिबल करैक्टर है। बहुत सारे विजिबल करैक्टर्स हो सकते हैं। इसी तरह प्लांट्स में फ्लावर कलर एक विजिबल करैक्टर है, और भी इस तरह से बहुत सारे विजिबल करैक्टर्स हो सकते हैं जिन्हें हम फिनोटाइप्स का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, फिनोटाइप क्या है? हमारे पास विजिबल करैक्टर्स हैं जो हमें नज़र आते हैं। अब हम पेंट्रेंस को डिफाइन करेंगे कि पेंट्रेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स, द फ्रीक्वेंसी with which a gene produce visible character are phenotype। तो हमें पता है कि जीन जो हैं वो फिनोटाइप बनाते हैं। जीन्स की फिनोटाइप बनाने की फ्रीक्वेंसी को हम किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? हम देते हैं पेंट्रेंस का। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि पेंट्रेंस जो है फ्रीक्वेंसी है विद विच अ जीन प्रोड्यूस फिनोटाइप। देखें स्टूडेंट्स, जो जीन्स हैं वो फिनोटाइप पैदा करते हैं, बनाते हैं। तो हम इसके लिए तो वर्ड यूज़ करेंगे यस, नो। यानी इसका मतलब ये है कि फिनोटाइप, जीन्स मौजूद हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लेकिन फिनोटाइप हो सकता है ना हो सकता है हो। ये समझने की बात है। ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम जीन्स अपना जो है वो इफ़ेक्ट दिखाएं, फिनोटाइप पैदा करें। हो सकता है जीन्स मौजूद हों लेकिन वो फिनोटाइप ना बना सकें किसी भी वजह से। तो हम यहाँ लिखेंगे यस, नो, कि फिनोटाइप इंडिविजुअल में प्रेजेंट है या नहीं है।
तो इसके प्रपोर्शन को, इसकी निस्बत को फिनोटाइप मौजूद है या नहीं, इसकी निस्बत को, इसके प्रपोर्शन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पेंट्रेंस कहते हैं। तो पेंट्रेंस जो है इट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड इन परसेंटेज। तो हम हमेशा जो पेंट्रेंस है उसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारे पास 100 इंडिविजुअल्स हैं, 100 इंडिविजुअल्स हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, और उनमें ख़ास जीन मौजूद है, 100 इंडिविजुअल्स हैं, 100 इंडिविजुअल्स हैं और उनमें ख़ास किस्म का जीन मौजूद है। हमने देखा कि 100 में से 20 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनमें फिनोटाइप भी मौजूद है, जीन भी मौजूद है और उसकी फिनोटाइप भी मौजूद है, यस। जबकि 80 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनमें फिनोटाइप मौजूद नहीं है। तो हमारे पास स्टूडेंट प्रपोर्शन आ गया यस नो का 20 प्रपोर्शन 80। अगर हम इस जीन की पेंट्रेंस निकालें परसेंटेज में तो कितनी परसेंट होगी इसकी पेंट्रेंस? तो स्टूडेंट्स 20%। यानी 100 इंडिविजुअल्स में एक जीन मौजूद था लेकिन वो 80 इंडिविजुअल्स में फेल हो गया फिनोटाइप पैदा करने में। सिर्फ 20 इंडिविजुअल्स में उसने फिनोटाइप बनाई। तो हम कहेंगे इस जीन की पेंट्रेंस जो है वो कितने परसेंट है हमारे पास? 20% आई। अब हम एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करेंगे पेंट्रेंस को, ताकि पेंट्रेंस का टॉपिक आप लोगों को और क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे ह्यूमंस से। तो स्टूडेंट्स ह्यूमंस में ये मैंने लिखा है पॉलीडेक्टाइली। पॉलीडेक्टाइली एक ह्यूमन में कंडीशंस हैं, एक फिनोटाइप है, इसके पीछे जीन्स हैं, फिनोटाइप है। इसमें क्या होता है? इंडिविजुअल हैव एक्स्ट्रा फिंगर। जनरली हमारे हैंड में 5 फिंगर्स हैं, तो बाज़ दफ़ा किसी इंडिविजुअल में एक्स्ट्रा फिंगर होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? पॉलीडेक्टाइली कहते हैं। अगर हमारे पास जीन्स तो मौजूद हैं, अब ज़रूरी नहीं कि एक इंडिविजुअल में जीन मौजूद है पॉलीडेक्टाइली का और फिनोटाइप भी मौजूद हो, तो कितने इंडिविजुअल में मौजूद है, कितने में नहीं मौजूद, इसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? इसको हम क्या कहेंगे? पेंट्रेंस का नाम देंगे इसको। तो यही है हमारे पास पेंट्रेंस। उसके बाद हम दूसरी एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल प्लांट्स से लेंगे। प्लांट से सेकंड एग्जाम्पल हम लेंगे। तो स्टूडेंट्स जो प्लांट्स हैं उसमें एक प्लांट है हमारे पास लीमा बीन्स, उसमें एक डोमिनेंट जीन होता है, जीनोटाइप है, जीन है, ख़ास किस्म का जीन है। इसका काम क्या है? ये क्लोरोफिल डेफिशिएंसी काज करता है लीव्स में। यानी जिस प्लांट में होगा लीमा बीन्स के, तो अपना इजहार कैसे करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेगा, फिनोटाइप दिखाएगा कि उसके लीव्स में क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब इसकी पेंट्रेंस जो है इस डोमिनेंट जीन की सिर्फ हमारे पास है 10%। यानी अगर 100 प्लांट्स में ये जीन मौजूद हो लीमा बीन्स में, जो कि क्लोरोफिल डेफिशिएंसी पैदा करता है, जीन मौजूद है 100 में लेकिन वो एक्सप्रेस हो रहा है सिर्फ 10 में, तो हम कहेंगे इसकी पेंट्रेंस जो है वो कितने परसेंट है? 10% है। तो यही है हमारे पास पेंट्रेंस। इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। कुछ जीन्स ऐसी होती हैं स्टूडेंट्स जो डिज़ीज़ काज करती हैं, उनमें कुछ चेंज आ चुकी होती है जिससे वो डिज़ीज़ काज करती हैं, म्यूटेशन की वजह से या किसी और वजह से। अब वो एक इंडिविजुअल में वो जीन तो मौजूद होती है लेकिन उसमें वो डिज़ीज़ जो है वो नहीं एक्सप्रेस होती,
तो इसे हम क्या कहते हैं, पेंट्रेंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पेंट्रेंस, कि हमारे पास पेंट्रेंस की कितनी टाइप्स हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट्स दो टाइप्स हैं पेंट्रेंस की। फर्स्ट है हमारे पास कंप्लीट पेंट्रेंस, सेकंड है हमारे पास इनकम्प्लीट पेंट्रेंस। नाम से जाहिर है कंप्लीट पेंट्रेंस यानी 100% फिनोटाइप आए, यानी जितने ऑर्गेनिज्म में, जितने इंडिविजुअल में कोई जीनोटाइप मौजूद है उतने में उसकी क्या मौजूद हो, फिनोटाइप मौजूद हो। यानी 100% अगर पेंट्रेंस आए तो इसका नाम क्या कहते हैं हम, कंप्लीट पेंट्रेंस इसे हम कहते हैं। यानी तमाम ऑर्गेनिज्म में जीन भी मौजूद हैं और उसका ट्रेट भी मौजूद है, नज़र आता है हमें, तो इसे हम कंप्लीट पेंट्रेंस का नाम देंगे। उसके बाद है हमारे पास इनकम्प्लीट पेंट्रेंस। अगर कोई जीन फेल हो जाए कि वो 100% में अपना फिनोटाइप पैदा ना कर सके, तो इसे हम इनकम्प्लीट पेंट्रेंस कहेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, वही प्रोपोर्शन आ जाएगा, निस्बत आ जाएगी, वही बात आ जाएगी हमारे पास स्टूडेंट्स यस और नो की। कुछ इंडिविजुअल्स में वो मौजूद होगा फिनोटाइप, कुछ में मौजूद नहीं होगा। जैसे या मैंने लीमा बीन्स की बात की है, तो लीमा बीन्स की एग्जांपल हमारे पास इनकम्प्लीट पेंट्रेंस की है। तो पेंट्रेंस हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन विद विच जीन प्रोड्यूस फिनोटाइप। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच।